यार सीधी खड़ी रहो। अरे इतना हिलोगे तो मैं बालों में तेल कैसे लगा पाऊंगी? हाँ चल। मेम साहब आपका फोन। हेलो, हाँ वेदांत। हाँ कैसे हो वेदांत? वेदिका कैसी है? अच्छा तुम लोग घर पे बना हुआ खाना ही खा रहे हो ना? ठीक से खा रहे हो? देखो बाहर का कुछ उल्टा सीधा कुछ भी मत खाना। हाँ अरे हम लोग ठीक है। कितनी बात करती हो तुम माँ। एक जरूरी काम से मैंने फोन किया था। वो जो पिकनिक वाली जो रसीद है ना, वो मुझे अभी के अभी चाहिए। मुझे उसका नंबर दे दो माँ। ठीक है, अभी के अभी देती हूँ, तुम होल्ड करो। हाँ देख रही हूँ। अरे 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 चुप हो जाओ। जब देखो झगड़ती रहती हो। अभी चिल्लाना बंद करो बता रहा हूँ, नहीं तो दोनों के एक थप्पड़ पड़ेगा। थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा। चुप हो जाओ, झगड़ना बंद करो। राम दुलारे। अरे भैया जी अच्छा कि आप आ गए। लड़ाई कर रहे थे दोनों। ये क्या हो रहा है? भैया जी आपस में लड़ रहे थे। ये कौन सा तरीका बच्चों को उठाने का? तो मैं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की? खबरदार, तो दोबारा मेरे बच्चों को हाथ लगाने की कोशिश की। क्या हुआ यश? और भाभी, आप इसके भरोसे बच्चों को अकेले छोड़ के गई क्यों थी? राम दुलारे तुम बाहर जाओ। देख बेटा, माँ, पायल और पलक का अगर आप लोग ख्याल नहीं रख सकते हैं तो मुझे बता दीजिए। पर भगवान के वास्ते मेरे बच्चों को किसी नौकर के भरोसा के लिए मत छोड़िए। ऐसा नहीं है यश भैया, मैं तो यहाँ बच्चियों के साथ ही थी। वो वेदांत ने अचानक किसी जरूरी काम से फोन किया तो बस अपने कमरे तक ही गई थी। मैं भी एक माँ, इतना तो समझती ही हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसा ना हो। अपनी बेटियों को लेकर यश का डर बिल्कुल सही है। पर विधि, तुम भी गलत नहीं हो। भाभी कोई टीवी देखने थोड़ी ना गई थी भाई, इसके बच्चे का भी तो कोई जरूरी काम था। अब ये क्या करे? माँ होकर अपने बच्चे को देखे या फिर बिन माँ की यश की बेटियों को? यही कारण है कि मैं यश को कब से शादी के लिए मना रही हूँ। मैं जानती हूँ कि इस रिश्ते ने तुझे बहुत कड़वाहट दी है। नया रिश्ता जोड़ने से दिल घबराता होगा। पर आरती, अंश के बारे में सोच। उसे पिता की जरूरत है, इसीलिए तो हर रात वो अपने सिरहाने पापा के नाम की एक चिट्ठी लिखकर सोता है, इस उम्मीद में कि कल सुबह उसके पापा उसकी इस इच्छा को पूरा कर देंगे। तो माँ, होती तो है उसकी हर इच्छा पूरी। आप ही बताइए माँ,
आज तक मैंने अंश को कभी किसी चीज के लिए रोका या टोका है, बल्कि मैं तो खुद उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करती हूँ, लेकिन झूठ बोलकर, है ना? आरती कब तक झूठ बोलकर बच्चे को बहलाती रहेगी? और उसे तो यही लगता है ना कि उसके लिए वो सारी चीजें उसके पापा लेकर आते हैं, इसीलिए उनके नाम की वो चिट्ठी लिखता है। बेटा, क्या बुराई है फिर से शादी करने में? माँ, मुझे दोबारा शादी नहीं करनी। नहीं चाहिए किसी और आदमी का सहारा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अपने बेटे के साथ। क्या हुआ मेरे राजकुमार को? हाँ, और अभी तक आप सोए क्यों नहीं? मैं आपका कब से वेट कर रहा था, आप आए क्यों नहीं? मैं आपकी बड़ी मम्मी का हाथ बटा रही थी ना किचन में। अगर मैं आपके पास आ जाती तो सारा काम उन्हें अकेला करना पड़ता, इसलिए सॉरी। चलिए अब आप जल्दी जल्दी सोई सोई कर लीजिए। और आज आपने अपना नाइट ड्रेस पहना या नहीं? पहना, लेकिन आप वो कहानी सुना, फिर मैं नहीं करूँगा। ओह ठीक है, आप जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक जंगल में एक राजकुमार था। और फिर सब ठीक हो गया। अरे ये अचानक बिजली कैसे चली गई? अब तो जरूर इसकी नींद खुल जाएगी। हे भगवान, ये रात को पूरे कपड़े पहनकर सोना कब सीखेगा? आप ही बताइए माँ, आज तक मैंने अंश को कभी किसी चीज के लिए रोका या टोका है, बल्कि मैं तो खुद उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करती हूँ। डियर पापा, मुझे एक बास्केटबॉल ला दो। मिसिंग यू। हा हा हा
कैसे समझा अर्पिता? कैसे किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता हूं मैं? मेरे लिए प्यार और जिंदगी का मतलब और नाम सिर्फ एक ही है, और वो तुम और अर्पिता। और तुम्हारी जगह मैं किसी को भी नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। आज जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मैंने किचन में देखा, बस सबको देखकर उसके बाद से मैं अंदर तक काम किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे राम दुलारे पे शक है। वो तो हमारे यहाँ का सबसे पुराना और वफादार नौकर है, पर मुझसे देखा नहीं गया। उसने हमारे बच्चों के साथ हो सकता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा था, पर तुम ही बताओ अर्पिता, कोई भी पिता अपने बच्चों को इस तरह देखेगा तो क्या वो इस तरह रिएक्ट नहीं करेगा? मैं भाभी को भी दोष नहीं देना चाहता। जिस तरीके से मुझे अपनी बच्चियां प्यारी हैं, उसी तरह उनके बच्चे भी तो उनके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं क्या करूं अर्पिता? मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर के सभी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं पुनर्विवाह कर लूं, पर अर्पिता, रिश्ता तो प्यार और विश्वास से बनता है ना। प्यार तो मैं किसी से कर ही नहीं सकता, और ना ही विश्वास, जितना मैंने तुम पे किया है। तुम्हें बताओ अर्पिता, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो मेरे बच्चों को अपनी मां का प्यार देने के लिए मुझसे शादी करेगी बिना किसी स्वार्थ के? नैनों से ये मिलकर नैना जाने क्यों फिर झुक जाते हैं, आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं। धड़कनों से है गुजारिश, डोर में ये बांध ले जाए हमें, हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए, हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए, आखिर दिल है ना, दिल है ना, ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल